ये जो स्वास्थ्य केंद्र है पिछले 10-20 सालों से बंद पड़ा हुआ है ऐसे खंडर। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लगातार इस मुद्दे को उठा रहे थे, पिछले विधानसभा में भी उठाए थे। उसका असर ये हुआ कि डॉक्टर आते हैं कम से कम अपनी हाजिरी बनाने के लिए और साफ़ सफाई होने लगा है, लेकिन यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ चालू ही नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को डंडे भी खाने पड़ते हैं। लोग जाते हैं इलाज के लिए बाहर, तो पुलिस वाले रास्ते में रोक करके मारते हैं। ये होता तो यहाँ सारी सुविधा होती तो उस चीज़ से बचते लोग। अभी डॉक्टर साहब आते हैं और वो अपना जो अटेंडेंस वगैरह का जो उनका जो फॉर्मेलिटी होता है उसे वो पूरा करने के बाद वो चले जाते हैं। ग्राम के हिसाब से, गांव देहात के हिसाब से तो ज़रूरी था, लेकिन इस वक्त प्रशासन इसको नहीं देख रहा है, तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं। ठीक। तौहीद, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ पर। मैं मौजूद हूं मधुबनी ज़िला के बिस्फी प्रखंड में, और जहां पे मैं मौजूद हूं ये एक एपीएचसी सेंटर है। अगर हम बताएं तो ये अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केंद्र है, अल्टरनेट प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है। लेकिन अगर हम इस एपीएचसी सेंटर्स की बात करें तो ये एपीएचसी सेंटर्स पूरी तरीके से बदहाल है। कोरोना महामारी के इस दौर में जहाँ पर लोगों को छोटी छोटी बीमारी के लिए, छोटी छोटी सर्दी बुखार जुखाम सर दर्द पेट दर्द वगैरह के लिए शहरों की तरफ रुक जाना पड़ रहा है और मोटी रकम गंवानी पड़ रही है थोड़ी थोड़ी बीमारी के लिए। अगर इस दौर में एपीएचसी सेंटर चालू होता तो क्षेत्र के लोगों को बहुत बड़ी सुविधा मिलती और छोटी छोटी बीमारी के लिए उनको शहर की तरफ नहीं जाना पड़ता। यहाँ पर जो क्षेत्र के लोग हैं, जो ग्रामीण के लोग हैं, उन लोगों ने बार बार इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई। उन लोगों ने कोशिश भी किया कि इसको चालू किया जा सके, लेकिन उन लोगों का प्रयास असफल रहा और अब तक इस एपीएचसी सेंटर्स पर न दवा उपलब्ध है और डॉक्टर्स भी आते हैं केवल हाजिरी बनाकर चले जाते हैं। ऐसी जानकारी मुझे ग्रामीणों के द्वारा दी गई है। बिहार की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था किसी से छुपी नहीं है। बदहाल स्थिति में खड़ा यह मकान बिहार की लाचार स्वास्थ्य व्यवस्था की मिसाल है। यह तस्वीर है मधुबनी जिला के बिस्फी प्रखंड के औसी में स्थित एपीएचसी केंद्र की। बदलता हिंदुस्तान ने पहले भी इसकी बदहाली की तस्वीर आपको दिखा चुका है। शायद उसका ही असर है कि नए बने मकान की लीपापोती तो कर दी गई है, खाना पूर्ति के लिए यहाँ पर डॉक्टर्स भी आते हैं और केवल रजिस्टर मेंटेन करके चले जाते हैं। ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक इस स्वास्थ्य केंद्र पर कोई दवा उपलब्ध नहीं है और किसी भी मरीज को किसी भी तरीके की कोई भी दवा उपलब्ध नहीं कराई जाती है। यही वजह है कि छोटी छोटी बीमारी के लिए भी क्षेत्र के लोगों को शहर का रुख करना पड़ता है और लाखों और हज़ारों की चपत झेलना पड़ता है। मेरे साथ कुछ युवा साथी बात करने के लिए मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे जिनका घर एपीएचसी सेंटर्स के आजू बाजू है और उनसे जानना चाहेंगे कि कितनी दवा यहाँ पे मिलती है, दवा मिलती है या नहीं मिलती है, किस तरीके की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। जी आप बताएं कि आपका घर कहाँ पे है, आपका नाम क्या है और यहाँ पर क्या सुविधा मिलती है। जी शुक्रिया, मेरा नाम इंजीनियर महताब आलम है। मेरा घर इस एपीएचसी के पीछे है और मैं जब से मेरी पैदाइश हुई है तब से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ कोई भी सुविधा नहीं दी गई है। जो और वो जो प्राइमरी प्रॉब्लम जो होता है लोगों को, तो उसके लिए भी दरभंगा वगैरह जाना पड़ता है। शुरू में एक हकीम साहब रहा करते थे तो कुछ जो मसला होता था उसका हल हो जाता था, लेकिन अभी डॉक्टर साहब आते हैं और वो अपना जो अटेंडेंस वगैरह का जो उनका जो फॉर्मेलिटी होता है उसे वो पूरा करने के बाद वो चले जाते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि एपीएचसी सेंटर्स में कोई भी दवा, कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। मास्क नहीं लगाते? एकदम है जी, लगा लीजिए, कोई दरकार नहीं है। वेरी गुड। अच्छा चाचा, आपका घर कहाँ है? यही बिचला डोला। ये एपीएचसी सेंटर है, स्वास्थ्य केंद्र, पता है आपको? जी सुना है। सुना है। कभी आपने इसमें इलाज होते हुए या कभी आपने दवा वगैरह लिया यहाँ से? हमने नहीं लिया है, बहुत सारे लोग आते, सिर्फ पोलियो का दवा यहाँ से मिलता है। पोलियो का बच्चे लोगों का इंजेक्शन पड़ता है। लेकिन ये जिस तरीके से इसकी हालत है, आप क्या कहेंगे, ये चालू होना चाहिए, कितना फ़ायदा पहुंचता लोगों को? ये तो बहुत ज़रूरी था। ग्राम के हिसाब से, गांव देहात के हिसाब से तो ज़रूरी था, लेकिन इस वक्त प्रशासन इसको नहीं देख रहा है, तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं। कुछ और भी साथी हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर एपीएचसी सेंटर्स बंद रहने की क्या वजह है आपके हिसाब से, और ये चालू होता तो कितना फ़ायदा लोगों को हो सकता था, क्षेत्र के लोगों को? चालू होता तो क्षेत्र के लोगों को बहुत फ़ायदा होता। जो भागना पड़ता है आज के दौर में, कोरोना महामारी के दौर में लोगों को भागना पड़ता है, दरभंगा मधुबनी वगैरह उन लोगों से बचता, लोग उन महामारी से लोग बचते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ चालू ही नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को डंडे भी खाने पड़ते हैं। लोग जाते हैं इलाज के लिए बाहर, तो पुलिस वाले रास्ते में रोक करके मारते हैं। ये होता तो यहाँ सारी सुविधा होती
तो उस चीज़ से बचते लोग। तो आप क्या गुहार लगाएंगे यहाँ के प्रतिनिधि से? यही गौर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये चालू किया जाए, इसे लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचाया जाए। ये जो स्वास्थ्य केंद्र है पिछले 10-20 सालों से बंद पड़ा हुआ है ऐसे खंडर। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लगातार इस मुद्दे को उठा रहे थे, पिछले विधानसभा में भी उठाए थे। उसका असर ये हुआ कि डॉक्टर आते हैं कम से कम अपनी हाजिरी बनाने के लिए और साफ़ सफाई होने लगा है, लेकिन यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। कोरोना के टाइम में लोगों को बाहर जाना मुश्किल हो रहा है, घरों से निकलने पे लाठी डंडा खाना पड़ रहा है। तब भी खांसी बुखार की भी दवा जो है वो लेने के लिए जब बाहर जाते हैं वो दवा यहाँ मिल जाती थी। छोटी छोटी इलाज तो प्राइमरी हेल्थ केयर में हो ही सकता था, वो चीज़ यहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रहा है और डॉक्टर अपनी पूरी सैलरी ले रहे हैं, लेकिन इलाके लोगों को इसका फ़ायदा नहीं हो रहा है। इस महामारी में कम से कम इसका इस्तेमाल, अभी वैक्सीनेशन का काम हो रहा है, 18+ वालों का भी शुरू हो गया है। वैसे में बिस्फी में जाना पड़ रहा है लोगों को वैक्सीन लेने के लिए, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। अगर इसी चीज़ को डिवाइड कर दिया जाता तीनों एपीएससी सेंटर पे, जो 3 और है, तो वहाँ भी लोड कम होता और लोग संक्रमित होने से भी बचते हैं और इसका सही इस्तेमाल होता है। लेकिन ये पूरी तरीके से खंडर बना हुआ है और अब तक बंद पड़ा हुआ है। अच्छा, दूसरी चीज़, इस अस्पताल को बंद होने में जितना सरकार और प्रतिनिधि जिम्मेदार हैं उतना यहाँ के ग्रामीण भी जिम्मेदार हैं। वो इतनी अच्छी चीज़ यहाँ मिली हुई है, पूरे बिस्फी में 4 लाख की आबादी पे सिर्फ 3 वो स्वास्थ्य केंद्र है, जिसमें एक इस गांव को मिला हुआ है। लेकिन इस गांव के लोग जागरूकता की कमी से या पता नहीं इसमें उनका कोई फ़ायदा नहीं है, इस वजह से इसको लेकर कभी गंभीर भी नहीं हुए। इसको लेकर लोगों को सड़कों पे आना चाहिए, लोगों को इसकी सुविधा मिलनी चाहिए, वो भी नहीं करते हैं। वो ये लोगों की, सरकार के साथ साथ यहाँ के लोगों की जागरूकता की भी कमी है और इनकी खुद की भी कमजोरी है इस अस्पताल की इस हालत के लिए। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से इस एपीएससी सेंटर्स की हालत है, स्वास्थ्य मंत्री तो सो रहे हैं आराम से, यहाँ के प्रतिनिधि की जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन प्रतिनिधि ने भी कुछ खास ध्यान नहीं दिया। कोई कास्टिज्म के नाम पे, कोई धर्म के नाम पे, तो कोई पैसे के नाम पे वोट लेकर लोगों का वोट तो वसूल लेते हैं, लेकिन जिस प्रकार से सुविधाएँ लोगों को मिलनी चाहिए वो सुविधाएँ लोगों को नहीं मिल पाती है और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार आम जनता ही है। अगर आपकी बातों को यूँ ही ना सुनी जाती है तो आप इसके खिलाफ आंदोलन कीजिए, सड़कों पर उतरिए, अपने हक़ की मांग कीजिए, तभी आपको अपना हक मिल सकता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।